हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की। स्केलेटन सिस्टम जो कि बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट में नहीं, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछे जाते हैं। अक्सर ये लॉन्ग में पूछते हैं। हालांकि ये 2020 में नहीं पूछे हैं, लेकिन 2021 में 100% चांस है कि ये पूछेंगे। तो चलो आज पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके फंक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम में अगर 10 मार्क्स में पूछते हैं लॉन्ग में, तो उसको कैसे और किस तरह से लिखेंगे जो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडीज़ को इंटरनल फ्रेमवर्क देता है। सबसे पहले तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखेंगे, टिक मार के। अगर हम लोग नोट बना के लिखते हैं तो मेरे पास अगर कम टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो हम उसको ईज़िली डिफ़ाइन करके लिख सकते हैं नोट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडीज़ को एक इंटरनल फ्रेमवर्क देता है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडीज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इंटरनल फ्रेमवर्क देता है, साथ ही साथ हमारे बॉडीज़ को इन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड इन एडल्ट वुमेन में 206 बोन होते हैं, लेकिन एक चाइल्ड बेबीज़ में बोन की संख्या 217 होती है। एक एडल्ट वुमेन में टोटल बॉन्ड 206 होते हैं, जो कि आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बच्चे में जो होते हैं वो बॉन्ड की संख्या 270 होती है। अब इसके बाद फंक्शंस लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन, तो यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के 6 फंक्शन हैं। तो स्केलेटन सिस्टम सेबोस 6 मेजर फंक्शन: सपोर्टिंग, मूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड इंडोक्राइन रेगुलेशन। तो सपोर्टिंग, देखो सपोर्टिंग स्केलेटन सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है। तो स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडीज़ को एक फ्रेमवर्क देता ही है, साथ ही साथ हमारी ये बॉडीज़ को सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है, तो बोन को मसल से, बोन को कार्टिलेज से, बोन को टेंडन से, ये सभी से जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडीज़ को मेंटेन करता है और हमारे बॉडीज़ को एक शेप भी देता है। सेकेंड है मेरा मूवमेंट्स। तो स्केलेटन सिस्टम मूवमेंट्स में कैसे काम करते हैं, तो देखो जितने भी जॉइंट्स है, ये सभी जॉइंट्स में मूवमेंट का काम करते हैं। तो देखो जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एट द नेक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो मूवमेंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बीच जो मूवमेंट्स होता है, और पाइवट जॉइंट नेक के पास जो पाइवट जॉइंट है उसके बीच जो मूवमेंट्स होता है, जिसकी वजह से नेक इधर उधर घूमती है, तो वो मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तीसरा मेरा प्रोटेक्शन। तो ये हमारे बॉडीज़ के इंटरनल ऑर्गन को तो प्रोटेक्ट करने का काम करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडीज़ के वाइटल ऑर्गन जैसे कि स्कल प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ब्रेन को, वर्टिब्रल कॉलम जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ रिब केस, स्पाइन, स्टर्नम, ये सभी लंग्स, हार्ट एंड बहुत सारे ब्लड वेसल्स, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फोर्थ मेरा ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो हमारे बॉडीज़ में जो ब्लड सेल्स जिसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, उनका प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। फिफ्थ मेरा स्टोरेज। तो स्टोरेज में बोन में जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उस मैट्रिक्स में ये स्केलेटन जो है, ये कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सबों को स्टोर करने का काम करती है। बोन के मैट्रिक्स में ये कुछ चीज़ों को स्टोर करने का काम करती है। किस किस को, तो जैसे हमारे बोन्स में, ये नोट में लिखेंगे कि हमारे बोन के में 39% कैल्शियम होते हैं, 41% ऑक्सीजन होते हैं, 18% फॉस्फोरस होते हैं एंड 0.2% हाइड्रोजन होते हैं। तो इन सभी में से कुछ चीज़ों को वो बोन के मैट्रिक्स में स्टोर करने का काम करते हैं। अब देखो लास्ट है मेरा इंडोक्राइन रेगुलेशन।
इंडोक्राइन रेगुलेशन, तो इंडोक्राइन रेगुलेशन में हमारे बॉडीज़ के इंडोक्राइन ग्लैंड में जितने भी हार्मोन, एंजाइम जो भी सीक्रेट करते हैं, उन सबों को रेगुलेट करने का काम करती है, या यूँ कहें कि उन सबों को नियंत्रण करने का काम करती है। अब ये तो था मेरा फंक्शन ऑफ स्केलेटन। अब हम इसके टाइप्स को लिखेंगे, तो टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन जो होते हैं, ये हमारे बॉडीज़ के ऊपर वाले पार्ट्स को बनाते हैं। ये जो जितनी भी ब्लू ब्लू लाइंस में दिख रहे हैं ना, ये सभी एक्सियल स्केलेटन है। अब ये एक्सियल स्केलेटन ये भी अलग अलग भागों में डिवाइड होते हैं। तो ये एक्सियल स्केलेटन ये फिर से 3 भागों में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग स्कल, हयात बोन एंड वर्टेब्रल कॉलम, ये 3 भाग होते हैं। इसके अलावा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन ये हमारे बॉडीज़ के एपेंडिकुलर पार्ट जैसे कि हैंड और लेग, इन सबको बनाने का काम करते हैं। अब देखो, एपेंडिकुलर स्केलेटन ये जितने भी ब्लू लाइंस को छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं हैंड और लेग का, ये मेरा एपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में फिर एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन के टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे।